दोस्तों नमस्कार। क्या आपने इसी दिन के लिए बीजेपी सरकार को चुना था, जिस सरकार ने आज आपका जीना ही दुश्वार कर दिया है। आज आप देख रहे हो महंगाई आसमान छू रही है, शिक्षा को खत्म कर दिया गया है। कोरोना की आड़ में 2 साल से शिक्षा खत्म हो चुकी है। रोजगार को खत्म कर दिया है। 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा करके हर साल 2 करोड़ रोजगार खत्म कर रही है सरकार। 2014 से 2021 तक करीबन 14 करोड़ रोजगार को खत्म कर दिया है। 2014 के इलेक्शन से पहले बीजेपी सरकार का मैनिफेस्टो आप देख लेना। इसके अंदर कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, लव जिहाद, ऐसे कोई भी मुद्दा नहीं था। और वर्तमान में देखिए इसी मुद्दों पर ये सरकार काम कर रही है। क्या आपने इस दिन के लिए सरकार को चुना था? देशवासियों, अभी भी वक्त है, जागो, वरना आने वाली आपकी नस्ल सिर्फ गुलामी में ही पैदा होगी और आप अपने आने वाली नस्लों के लिए सिर्फ गुलामी ही देके जाओगे और कुछ भी नहीं। 2 करोड़ का रोजगार का वादा करके हर साल 2 करोड़ रोजगार खत्म कर रही है सरकार। नोटबंदी के दौरान सिर्फ 50 दिन मांगने वाले मोदी जी 9 लाख करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। जीएसटी से आज व्यापारी लोग परेशान हो चुके हैं। इतनी बार संशोधन किए गए जीएसटी, लेकिन आज तक वो विफल ही रही है। हर सांसद को 5 गांव दत्तक लेने की बात करने वाली है मोदी जी। एक ऐसा गांव बताओ जहां आपने डिजिटल गांव बनाया हो या इसका विकास किया हो। एक भी गांव नहीं मिलेगा। 100 स्मार्ट सिटी बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी, एक तो स्मार्ट सिटी बना के दिखाओ। बस सारे के सारे सिर्फ सुनाई जुमला ही था क्या? सबको बेवकूफ़ बना रखे हो क्या? ये देश की जनता तो वैसे भी बेवकूफ़ ही है। उसको तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम जाति, बस इसके आधार पर ये लोग जी रहे हैं। धर्म के लिए जी रहे हैं और जाति के लिए जी रहे हैं। उसको देश से कोई मतलब नहीं है, या देशवासियों के लिए भी कोई मतलब नहीं है। अगर इसके अंदर देश भावना होती, वो अपने देश से वाकई प्रेम करते, तो आपको ये 7 साल से जेल नहीं रहे होते। वो कब का आपको उखाड़ के फेंक दिया होता। लेकिन ये देशवासियों के लोगों के दिमाग में सिर्फ धर्म हो जाती है। जब तक उसकी सोच निष्पक्ष नहीं होती, तब तक वो कभी ना ही देशवासियों के बारे में सोचेंगे और ना ही देश के बारे में सोचेंगे। तभी आप लोग ऐश कर रहे हो। मैं देशवासियों एक बात जरूर कहूँगा कि भाई हिंदू, जो ये मुद्दा है अभी चल रहा है कि भाई हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में है, ये हिंदू और हिंदू तो उन लोगों के खतरे में है जो खुद अल्पसंख्यक है और इसी मुद्दे के आधार बनाकर वो आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हिंदू और हिंदू तो दोनों कुछ भी दोनों खतरे में नहीं है। खतरा है तो सिर्फ आपका रोजगार पर खतरा है। महंगाई आज आप देख रहे हो आसमान छू रही है, लेकिन कोई एक जनता हुक तक नहीं कर पा रही है। पिछली विपक्षी सरकार जो कांग्रेस थी, उस वक्त 60 से 70 रुपये पेट्रोल के दाम पर ये लोग सड़क पर आ जाते थे और उसके शासन में महंगाई डायन कहलाती थी। और आज विकास हो चुकी है। 100 से ऊपर ये पेट्रोल डीजल का दाम हो चुका है। रसोई गैस अब 900 से 1000 तक पहुंच चुकी है। लेकिन ये जनता नमाली हो चुकी है। उसको आदत पड़ चुकी है गुलामी करने की। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की कर रहे हैं। जब तक आप मिलजुल कर ये सरकार का सामना नहीं करोगे तो आप मारे ही जाते रहोगे। चाहे भूखमरी से मरो, चाहे कोरोना से मरो, या फिर रोजगार खत्म करके आपके भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया इस सरकार ने। ये सरकार ने बहुत ही सिफतपूर्वक से ये काम कर रही है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, आपका शिक्षा खत्म कर दी, क्योंकि पता है कि शिक्षा ही सारे सवालों का जन्म देती है और सारे सवाल का जवाब भी शिक्षा ही है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने प्रहार किया शिक्षा पर। आप देख रहे हो पिछले 7 साल के अंदर उन्होंने जो 45,000 का जो बजट था वो अभी 20,000 करोड़ 45,000 करोड़ का जो बजट था वो 20,000 करोड़ कर दिया है। 25,000 करोड़ का घाटा कर दिया है इस बजट के अंदर, उस कटौती कर दी है। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हो ये सरकार आपको क्या देना चाहती है। वो शिक्षा से आपको वंचित कर रही है।
दूसरा, रोज़गार उन्होंने ख़त्म कर दिया। हर साल 2 करोड़ का रोज़गार देने के बजाय हर साल 2 करोड़ रोज़गार आपका ख़त्म कर रही है। मतलब 7 साल के अंदर उन्हें 14 करोड़ रोज़गार को ख़त्म कर दिया है। जहाँ शिक्षा नहीं होगी तो वहाँ सवाल तो होगा ही नहीं, सिर्फ गुलामी लोग पैदा होंगे। और रोज़गार तो वैसे भी ख़त्म कर दिया। अब आपके पास रोज़गार नहीं है तो खाने के लाले तो पड़ने ही वाले हैं। और ये सरकार आपको 2 रुपये किलो गेहूँ और चावल देकर वो आपको सिर्फ ज़िंदा रखना चाहती है। जिंदा इसलिए रखना है ताकि वो आप लोग गुलामी कर सको। ये सरकार की आप गुलामी करो, इसलिए आपको 2 किलो गेहूँ और 1 किलो चावल दे रही है। कभी आपने सरकार से सवाल किया है? भाई, हम लोगों ने आपको इसलिए नहीं चुना था कि आप हमारा रोज़गार ख़त्म करो, आप हमारी शिक्षा ख़त्म करो। ये हिंदू मुस्लिम से आपको कुछ भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। और हिंदू ना ही खतरे में था और ना ही आगे होगा। अरे भाई, 800 साल मुग़ल ने राज किया तभी भी हिंदू खतरे में नहीं था। 200 साल अंग्रेज़ राज कर चुके तब भी हिंदू खतरे में नहीं था। साले सबसे जब से मोदी सरकार 2014 में आई तब से साले हिंदू खतरे में आ गए। कैसे आ गए भाई? किसको बेवकूफ़ बना रहे हो भाई? जब पिछले 70 साल से जो कांग्रेस शासन करती तब भी ये मुद्दा नहीं था हिंदू खतरे में। ये मुद्दे के आड़ में ये लोग आपको आपकी इमोशंस के साथ खेल रहे हो, आपको मुसलमान के खिलाफ भड़का रहे। भाई, अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जब तक आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे कोई और लोग आपके दिमाग का इस्तेमाल कर जाएगा। अभी भी वक्त है, देशवासियों जागो, वरना आपका खुद का भविष्य तो खतरे में डाल ही दिया, लेकिन देश का भविष्य भी आपने खतरे में डाल दिया है। आने वाले 2 साल के अंदर आपके हाथ में कटोरा आ जाएगा, ये मेरा दावा है। देख लेना कि सरकार आपको कुछ भी देने वाली नहीं है। उनकी मनसा ही नहीं है आपको कुछ भी दे। आपने कभी सरकार से सवाल किया भी? आपने किसने स्वास्थ्य सरकार ने 3 जो शिक्षा है, स्वास्थ्य है और रोजगार, ये तीनों पर ही तीनों पर ही कटौती की है। आप शिक्षा को खत्म कर दिया, स्वास्थ्य सुविधा को आपने देख लिया। अभी कोरोना की आड़ में कितने लोग वेंटिलेटर के अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से, स्वास्थ्य की सुविधा न मिलने के अभाव से लोग मारे जा चुके हैं या मर गए हैं, या सरकार ने उसको मार दिया है। और ये सरकार अभी ये बोल रही है, विजय रूपाणी भाई ये बोल रहे हैं कि भाई कोई भी आदमी बिना ऑक्सीजन के मरा ही नहीं। मतलब वो ये ऐसा बोलना था भाई ऑक्सीजन की यहाँ पे भरमारी थी। भाई, उन्होंने बहुत सारा स्टॉक किया था ऑक्सीजन के। लोगों ने श्वास कम लेकर ही खुद मर चुके और सरकार को बदनाम करे, ऐसा ये बोलना चाहते भाई। भाई विजय रूपाणी, तू तो साला बेवकूफ़ है, लेकिन हम बेवकूफ़ नहीं हैं, समझ ले। तू जनता को बेवकूफ़ बना सकता है, लेकिन मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। दूसरी बात, तू जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो केंद्रीय, वो भी साला यही बोलता है कि बिना ऑक्सीजन कोई भी इंसान नहीं मरा। अरे मेरे भाई देशवासियों, ये लोग आपने भी अपने स्नेहितन परिजन को खोए होंगे कोरोना की संकट में, और आपको भी पता किस वजह से आपके जो स्नेहितन वो परिजन खो चुके। आप ऑक्सीजन कहीं ना कहीं ऑक्सीजन के अभाव से वो मरे होंगे, या फिर स्वास्थ्य की सुविधा न मिलने के अभाव से मरे, या फिर वेंटिलेटर के अभाव से मरे। तो और आप सरकार से सवाल करो भाई, ये लोग मरे हैं तो फिर ऑक्सीजन के अभाव से मरे। आप लोग झूठ क्यों बोल रहे भाई? आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे भाई? आप कि हाँ आपने भी आपकी ये गैर वहीवट की वजह से ये लोग मरे थे। आप बिना जिम्मेदारी लेने के बजाय सिर्फ जनता पर ये थोप रहे कि भाई ये आपकी लापरवाही के वजह से मरे हैं। और ये पुलिस प्रशासन सिर्फ और सिर्फ ये सरकार का गुलामी कर रही है, समझ लीजिए। पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा उसका गुलामी में है। शासन प्रशासन सब कुछ वो गुलाम बना दिया है सरकार ने। मीडिया 100% उनके कब्जे में है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। वो कभी जनता की आवाज़ नहीं बनेगी। दूसरा है, विपक्ष को सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब जनता को खुद क्रांति करनी पड़ेगी। अगर जनता खुद को बचाना चाहती है तो उनको सड़कों पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कोई भी लड़ने वाला नहीं है। जो लड़ने वाला था उनको उन्होंने खरीद लिया है। न्यायपालिका उनके तब कब्जे में है, शासन प्रशासन सब कुछ उसके पास है, मीडिया उसके पास है। यहाँ तक विपक्ष को भी उन्होंने ख़त्म कर दिया या फिर खरीद लिया गया, और सारे विपक्ष उसके अंदर उसी पार्टी में ज्वाइन हो चुके हैं। मतलब आपकी आवाज़ बनेगा कौन? जनता को खुद अपनी आवाज़ बनना पड़ेगा, जनता को खुद क्रांति करनी पड़ेगी। अगर इसी मुसीबत से बाहर निकलना है, खुद को बचाना है, देशवासियों को बचाना है, यार देश को बचाना है, तो जनता को खुद सड़कों पर उतरना ही पड़ेगा। मैं देशवासियों से कहना चाहूँगा, क्या हिंदू की जो ये लोग बात कर रहे हैं भाई हिंदू खतरे में है, हिंदुत्व खतरे में, अगर इतने सारे पॉलिटिशियन हिंदू होने के बावजूद अगर हिंदू खतरे में है तो भाई मुसलमान को बना दो ना यार मुख्यमंत्री, वो खुद खतरे में आ जाएगा। किसको बेवकूफ़ बना रहे भाई हिंदू के नाम पर?
मैं युवाओं से भी ये बात जरूर कहना चाहूँगा भाई, हिंदू और हिंदुत्व आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो सिर्फ शिक्षा है। आप शिक्षा के बारे में सवाल कीजिए सरकार से, आप शिक्षा मांगिए सरकार से। आपका हिंदू और हिंदुओं से आपका घर चलने वाला नहीं है। आपका वो ब्रेन वॉश कर रहे हैं हिंदू हिंदुत्व के नाम से। आप सरकार से शिक्षा की मांग क्यों नहीं करते? आप सरकार से रोजगार क्यों नहीं मांगते? भाई शिक्षा और रोजगार होगी तभी आप आपका भविष्य बना पाओगे। क्या हिंदू हिंदुत्व से आपका भविष्य बनेगा? क्या वहीं से आपको शिक्षा मिलने वाली? क्या वहीं से आपको रोजगार मिलने वाला है? क्या वहीं से आपका अपना घर चलने वाला है हिंदू हिंदुत्व से? तभी आप उसके बारे में बात करो ना भाई। तो फिजूल की बातें बंद करिए और अपने दिमाग में जो कचरा भरा है जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वो कचरे को बाहर निकालें। तभी आप निष्पक्ष रूप से सोचेंगे और अपने बारे में सोचेंगे और देशवासियों के बारे में सोचेंगे और देश के बारे में भी सोचेंगे। तभी आप क्रांति कर पाओगे। जब तक आपके दिमाग में धर्म और जाति है तब तक आप ना ही क्रांति कर पाओगे और ना ही आप इंसान भी बन पाओगे, क्योंकि इंसान वही होता है कि जिसकी सोच निष्पक्ष होती है। तो अगर आपको इंसान बनना है, भारतीय नागरिक बनना है, तो आपकी सोच को निष्पक्ष बनाना पड़ेगा। जाति और धर्म से ऊपर आपको सोचना पड़ेगा। तभी ये सरकार की नीतियों के बारे में आप पता चल कर पाओगे कि सरकार किस मुद्दे पर काम कर रही है। दूसरा, आप किसी भी पार्टी का राजकीय गुलाम मत बनिए। आप किसी भी पार्टी से साथ क्यों न जुड़े हो, लेकिन उसकी गुलामी मत कीजिए, क्योंकि गुलाम बन गए तो वह पार्टी क्या करे वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। मतलब आपको राजकीय पार्टी या धर्म या जाति की गुलामी से मुक्त होकर एक निष्पक्ष रूप से सोचना पड़ेगा। तब जाके इस देश की वर्तमान परिस्थिति क्या है उसके बारे में आप अंदाज़ा लगा सकते हो और उसके बारे में आप समझ सकते हो और उसके बारे में उसके लिए आप कुछ कर सकते हो। मतलब कुछ न कुछ अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए और अपने देशवासियों के लिए कुछ न कुछ कदम उठा सकते हो। तो जागो देशवासियों, जागो, खुद को बचाओ और देश को बचाओ। जय भीम, जय संविधान।